नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट आई है। डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिस आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कौन कौन से इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास कि रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसी। कितनी वैकेंसीज के लिए आया है ये रिक्रूटमेंट? 1901 वैकेंसी के लिए ये आया है। और 2 पोस्ट के लिए ये है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए और टेक्नीशियन ए के लिए। कहने का मतलब है कि डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई, सारी ट्रेड सबके लिए ये वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है। जो डिप्लोमा होल्डर्स है, उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उनके लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है। तो सब इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपको दिया हुआ है सितंबर 10 डीआरटीसी की तरफ से है। ये इम्पोर्टेंट डेट की हम बात कर लेते हैं कि डेट जो एलिजिबिलिटी डेट है वो कब तक है? 23 सितंबर तक, 23 सितंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने स्टार्ट कब होएगा? तो 3 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की, वो है 3 सितंबर से, और एंड डेट है वो है 23 सितंबर को। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है डेट। सबसे पहले कि 3 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म आप चाहते हो कि फॉर्म फिल करके बताया जाए मोबाइल या लैपटॉप से, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आप ऑफलाइन भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले सेक्शन की बात करते हैं हम। तो पहले सेक्शन में ये दिया हुआ है सीनियर टेक्नीशियन। पहला सेक्शन जो दिया हुआ है वो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के बी के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे पोस्ट नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप बी के लिए ये फॉर्म है। अब इसमें पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, जिसकी सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है। 7th CPC पे मैट्रिक रहने वाला है इसका। इसके अलावा एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 28 वर्ष तक के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC, डिवोर्स वुमेन, विडो वुमेन, इन सब के लिए जो है वो अलग क्राइटेरिया है। तो वो जैसे बाकी एग्जाम्स में आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो इसमें भी मिलेगी। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। इस पोस्ट के ओनली अभी बात कर रहे हैं सीनियर टेक्नीशियन की। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट ये सोचने लग जाएंगे कि हमारे लिए तो है नहीं, अभी हम सिर्फ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की बात करें, टेक्नीशियन की बाद में करेंगे। तो यहाँ इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीटेक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा हो आपके पास, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड सब्जेक्टेड, जो भी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, लेकिन AICT से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये सारी इसका क्राइटेरिया है। BA MSc हो, बीटेक हो, BE हो, PhD हो, सारे कैंडिडेट्स या डिप्लोमा होल्डर्स हो, सबके लिए ये एलिजिबल है। हम यहाँ पे ट्रेड वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्टें आई हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ, कौन कौन से सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई है कि कंप्लीट की कौन कौन इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है और यहाँ पे आपका पोस्टिंग स्टेशन दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको अगर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग मिलने वाली किस स्टेशन पे। तो यहाँ आपका उस स्टेशन पोस्टिंग स्टेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो है वैकेंसी एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए आप देख पा रहे हो तो एग्रीकल्चर
की जो पोस्टें हैं, टोटल पोस्ट हैं, वो है 10 पोस्ट हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट हैं। बॉटनी की अगर बात की जाए तो बॉटनी की आपके पास 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग की 35 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री की आपके पास 58 पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 25 पोस्ट हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की 167 पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस की। और यहाँ एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हो, डिप्लोमा वाले भी, बीएससी वाले भी, ये सब एलिजिबल हैं इनके लिए। तो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप डिटेल में इसको स्टडी कर लेना। फॉर्म फिल करने से पहले आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन की स्टडी करना। बाकी तो मैं इसकी कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी बता ही रही हूँ, फिर भी किसी को ये रहे कि नहीं मुझे नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ट्रिपल ई के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ट्रिपल ई वालों के लिए 17 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे दी हुई है 68 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए यहाँ पे दी हुई है 31 पोस्ट। और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग हो तो उनके लिए 192 पोस्ट दी हुई है। अच्छा खासा वेटेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी बहुत कम आती है, आपको पता है, लेकिन इसरो डीआरडीओ में इनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 पोस्ट हैं। लाइब्रेरी साइंस की 23 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स की 13 पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छा वेटेज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की तो हालांकि वैकेंसीज अच्छी आती हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो अच्छा खासा वेटेज दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। 294 सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो मैकेनिकल वालों की ही है यहाँ पे। उसके बाद मेटलर्जी वालों की है तो 21 पोस्ट दी हुई है। मेडिकल लैब एमएलटी वालों की 16 पोस्ट हैं। फोटोग्राफी में 8 पोस्ट हैं। फिजिक्स में 32 पोस्ट हैं। फिजिक्स में आपने बीएससी कर रखी हो और या फिजिक्स से आपने कोई और कोर्स कर रखा हो तो वो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट हैं। साइकोलॉजी में 11 पोस्ट हैं। टेक्सटाइल में 5 पोस्ट हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सारी की सारी पोस्ट को, सारी ट्रेड को कवर करने की, लेकिन फिर आपको डिटेल देखनी हो तो आप इसको चेक कर सकते हो। जियोलॉजी में आप देख रहे हो 9 पोस्ट हैं। टोटल आप यहाँ देख पा रहे हो 1075 पोस्ट हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 46 पोस्ट और है। तो ये तो थी टेक्नीशियन, ये सीनियर टेक्नीशियन वालों के लिए थी। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन वालों के लिए, टेक ए वालों के लिए, ग्रुप सी के लिए। वो ग्रुप बी के लिए था, ये ग्रुप सी वालों की हम यहाँ बात करें तो ग्रुप सी वाले हैं वो लेवल 2 में आ जाते हैं। 7th CPC पे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 19,900 से लेकर 63,200 तक इनका जो पे स्केल रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज की बात की जाए तो वो 18 से 28 एज ही दी हुई है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अब इसमें भी हम पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं, ट्रेड वाइज बात कर लेते हैं, कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो ऑटोमोबाइल की अगर यहाँ बात की जाए, ये ITI वाले, अब इनके लिए मेन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, 10th आपके पास होनी चाहिए, 10th या 10th के इक्विवेलेंट। इसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं। तो ऑटोमोबाइल जो ट्रेड वाले हैं उनकी यहाँ पे जो पोस्ट हैं टोटल 5 पोस्ट हैं। इसके अलावा बुक बाइंडर वाले हैं उनकी यहाँ पे 20 पोस्ट हैं। कारपेंटर में 12 पोस्ट हैं। CNC ऑपरेटर में 9 पोस्ट हैं। कोपा वालों का अच्छा वेटेज है। कोपा वालों की आप देख सकते हो, कोपा ट्रेड वालों के लिए 139 पोस्ट हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमैन की 35 पोस्ट है। DTP ऑपरेटर की 8 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों की 106 पोस्ट हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का भी वेटेज अच्छा खासा है। इसके बाद आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट भी इस बार अच्छी दी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 113 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आप यहाँ देख पा रहे हो 113 पोस्ट है। अब यहाँ पे इसमें ये भी देख सकते हो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट, ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो, रेडियो एंड TV हो, रेडार मैकेनिक्स हो,
IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, तो ये सारे ट्रेड वाले इसी के अंदर आ जाते हैं, इन 113 पोस्ट के अंदर। फीटर वालों के लिए 127 पोस्ट दी हुई है, ग्राइंडर वालों के लिए 7 पोस्ट हैं, मैकेनिक्स की 89 पोस्ट हैं, मैकेनिकल डीजल की 4 पोस्ट हैं, और मील राइट मैकेनिक की 8 पोस्ट हैं, मोटर मैकेनिक की 13 पोस्ट हैं, पेंटर की 3 पोस्ट हैं, फोटोग्राफर की 11 पोस्ट हैं, और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वालों की 8 पोस्ट हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ साइड में आपको दिया हुआ है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है, तो वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। सीट मेटल वालों के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे 14 पोस्ट दी हुई है, और ट्रेनर वालों के लिए 45 पोस्ट दी हुई है, और वेल्डर की 50 पोस्ट। टोटल आप यहाँ देख पा रहे हो 826 पोस्ट है जो ITI वालों के लिए है। इसके अलावा 34 पोस्ट जो है वो PWD के लिए है, और ये आपकी अलग कैटेगरी वालों की भी पोस्ट दी हुई है। अब आपको आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे B1, B2, C1 ये स्टेशन पोस्ट स्टेशन दिया हुआ है। पोस्ट स्टेशन आप डिटेल में यहाँ देख सकते हो। A1 का क्या मतलब हो गया, आगरा हो गया। A2 का अहमदाबाद हो गया। A3 का अहमदनाथ हो गया। तो ये सारे आपको दिया हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है। इसके बाद ये तो हमारे बात थी कि कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्टें थी, इनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया है आपको कि नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ दिए हुए हैं सेंटर, कौन से सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो सेंटर दिए हुए हैं इनमें से ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले, आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप बाद में सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, बाद में सेंटर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अभी आप फॉर्म भरते टाइम अच्छे से देख के फिर भरना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है या पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद रिजेक्शन क्राइटेरिया की यहाँ नीचे बात की गई है कि रिजेक्शन क्राइटेरिया में आपको कोई भी फॉर्म में प्रॉब्लम रह रही है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म में, या आपने पेमेंट नहीं किया है, फॉर्म बीच में छोड़ दिया है, एज क्राइटेरिया अंडर एज है या ओवर एज है, तो इन सब कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4th सेक्शन की बात कर लेते हैं। 3rd सेक्शन में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, यही आपकी सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको फॉर्म फीस कैसे देनी है, किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो वो आप जैसे बाकी फॉर्म भरते हो उसी तरह से ये भरा जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं हमें पूरे फॉर्म को डिटेल से बताया जाए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सेक्शन 4 की हम यहाँ बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो ग्रुप B वालों के लिए जो रहने वाला है, सीनियर टेक्नीशियन वालों के लिए, तो उनका 2 पेपर होने वाला है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है और दूसरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो टायर 1 है, टायर 1 में बात की जाए वो उसमें 8 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो टायर 2 है वो फाइनल टेस्ट होने वाला है। इसी तरह से आप A वालों की बात करो, टेक्नीशियन ITI वालों की बात करो, तो उनके लिए भी 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर है वो CBT एग्जाम रहने वाला है। इनका दोनों पेपर CBT रहने वाले हैं, लेकिन ITI वालों के पहला पेपर CBT रहने वाला है, और दूसरा पेपर जो आपका है वो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। इसके अलावा हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर वालों की। तो सीनियर वालों की बात करें तो पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसमें सारी की सारी ट्रेड के लिए कॉमन टेस्ट रहने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हो सबके लिए, सारी पोस्टों के लिए कॉमन टेस्ट रहने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, इसमें एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और जनरल साइंस। कहने का मतलब है नॉन टेक्निकल पेपर होने वाला है आपका पहला पेपर। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 120 नंबर का ये होने वाला है, और जो पेपर की टाइमिंग है वो 90 मिनट है। दूसरा पेपर है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड पेपर होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का होगा,
और 90 मिनट वही टाइमिंग रहने वाली है। टायर 1 के लिए 40% कंपलसरी है ओबीसी और जनरल के लिए, और 35% लाने कंपलसरी है SC ST कैंडिडेट्स को। इसके अलावा बाकी जो टायर 2 में भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, ओबीसी जनरल के लिए 40% और SC ST के लिए 35% लाना कंपलसरी है। अगर इनसे कम रह जाता है और सीटें खाली भी रहती है तब भी आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन वालों की बात करते हैं। तो इनका जो पहला पेपर होने वाला है CBT एग्जाम होने वाला है। CBT एग्जाम में 2 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन 1 है वो नॉन टेक्निकल है, जो 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन जो ये आ रहे हैं उसमें आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होने वाली है। आपके जनरल साइंस अलग से टॉपिक नहीं आने वाला है, बाकी तो सेम ही है। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में आपके ट्रेड से रिलेटेड है, तो आपकी ट्रेड से रिलेटेड 60-80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टैक्स से रहने वाले हैं। तो जिनका ट्रेड बहुत अच्छा है ITI में, वो अपनी ट्रेड से ही कवर कर जाएगा। टोटल पेपर आपका वो 120 नंबर का होने वाला है, जिसमें 40 नंबर है वो नॉन टैग के हैं और 80 नंबर आपके टैग के हैं, आपके ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपकी ट्रेड में कमांड अच्छी है तो वही 90 मिनट टाइमिंग रहने वाली है। सेकंड जो पेपर आपका होने वाला है वो ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसको ओनली क्वालिफाई करना होता है। आपका वेटेज, आपका जो सिलेक्शन है वो पहले वाला पेपर ही डिसाइड करता है। तो इसमें ये जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपके सब ट्रेड के अकॉर्डिंग होने वाला है। 1 या 2 घंटे का ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ट्रेड टेस्ट में आपका। तो ये बाकी आपको यहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये वही क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 40% ओबीसी जनरल के लिए चाहिए होंगे, 35% SC ST वालों को लाना होगा। वो आपका जो रेशियो है वो 8 गुना, सेकंड पेपर के लिए 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी जो हमने देखी। बाकी आप देख पा रहे हो तो नीचे और भी डिटेल्स दी हुई है, ये आपको क्या फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी सारी क्वेरी को दूर किया जाएगा। तो इस तरह के और वीडियोज आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनके नोटिफिकेशंस, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे PDF फॉर्म में अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो भले ही मैं ना बना पाऊँ लेकिन मैं नोट्स ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।